हेलो आप सब बच्चों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे अच्छे होंगे बेटा। आज जो है वो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा, जहां से अपन लीव किया था। लास्ट पे अपना चल रहा था बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल चल रहा था बेटा। अपने लास्ट लेक्चर में अपने समझा था कि बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ में अपने समझा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम अपन ने समझा था बेटा। इसके बाद में अपने इसमें समझा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। दो अपने पास में पॉइंट्स थे बेटा, एक इसकी एक्सिस होती है और दूसरी जो होती है बेटा इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है मेरे बच्चों। तो एक्सिस वाला अपन ने कर लिया था, और ई एक्सिस जो आया था बेटा अपने पास में, ई एक्सिस जो आया था अपने पास में वो था 2kp/r³ इसका वैल्यू था। आज जो है वो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे, हिंदी में कहूं तो विषुवतीय रेखा पर या फिर इसकी निरक्ष रेखा पर अपन विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे मेरे बच्चों। तो आइए इसकी विषुवतीय रेखा पर कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। लेट्स स्टार्ट। ये अपने पास में इलेक्ट्रिक डायपोल मेरे बच्चों, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, दोनों चार्जेस का बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a कंसीडर करके चलते हैं। ये इसका बेटा सेंटर पॉइंट O है। अगर ये सेंटर पॉइंट O है तो ये वाला डिस्टेंस जो है बेटा ये हो गया बेटा a, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस a, और ये डिस्टेंस भी यहां से a होगा। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होगी बेटा, जो सेंटर से इसके पास होती हो, सेंटर से पास होती हो और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, सेंटर से पास होती हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ये वाली जो लाइन है ये लाइन कहलाएगी बेटा इसकी इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी मेरे बच्चों। यहाँ पे इस पे कोई भी पॉइंट अपने पास में P है, कोई भी पॉइंट क्या है मेरे बच्चों P है। इस P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कितने चार्जेस के कारण होगा बेटा, 2 चार्जेस है बेटा, डायपोल है तो 2 चार्जेस बेटा। यहाँ पे ए मान लिया, इसको B मान लिया बेटा अपन ने। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट अवे फ्रॉम द चार्ज E A अपन इसको बोल दिया बेटा। दूसरा बी पे चार्ज कौन सा बेटा, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव अगर चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, टुवर्ड्स द चार्ज EB। ये अपने पास में हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा यहाँ पे, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने को कैलकुलेट करना हो बेटा तो दोनों का वेक्टर एडिशन आएगा। EA इलेक्ट्रिक फील्ड और EB इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन अपने पास में आएगा। अब इसमें बड़ा दिक्कत ये है अपने पास में कितने डिस्टेंस पे है, ये स्मॉल r डिस्टेंस पे है मेरे बच्चों। ये अब दिक्कत ये आएगी अपने पास में मेरे बच्चों कि यहाँ पे अपने पास में EA और EB जो है इनके दोनों के बीच के अपने पास में एंगल नहीं है। इस केस में अपन कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो वी नो दैट वेरी वेल कि टू वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट अपने को फाइंड आउट करना हो और नेट अपने पास उनके बीच का एंगल अगर अपने पास में नहीं हो तो उनको अपन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया करते हैं। ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा है मेरे बच्चों, तो ये वाला भी एंगल भी अपने पास में थीटा है। वेक्टर में इसको अगर वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो जरा देखिए ये एंगल थीटा बेटा, तो ये कितना हो गया मेरे बच्चों थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना अपने पास में थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा अपने पास में, तो ये एंगल अपने पास में थीटा है। तो EA, तो ये वाला जो कंपोनेंट है जिस लाइन के साथ में ये वाला वेक्टर जो है वो कौन बनाता है, वो अपने एंगल बनाता है, वो कितना होगा EA cos कंपोनेंट होता है मेरे बच्चों। और जो रिमेनिंग जो है वो क्या होगा बेटा EA sin थीटा, दैट्स योर EA sin थीटा। EA sin थीटा ये जो है वो डायगोनल बनना चाहिए बेटा अपने पास में, तो डायगोनल EA cos थीटा हो गया बेटा, और ये क्या हो गया डायगोनल बनना चाहिए तो EA sin थीटा। EB जो है ये अपने पास में ये वेक्टर EB रहा बेटा, ये वाला एंगल थीटा बना रहा है तो ये अपने पास में होगा EB cos थीटा। इसका EB sin थीटा किधर होगा, ये डायगोनल बनना चाहिए बेटा, तो ये हो गया अपने पास में EB sin थीटा। ये अपने पास में दोनों आगे। नेट की अगर अपन बात करें तो अपन नेट निकालने की इस पे ट्राई करते हैं मेरे बच्चों। देखिए नेट जो आएगा दोनों का वेक्टर एडिशन आएगा मेरे बच्चों, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब अपने पास में E और EB के बीच में, जब दो वेक्टर के बीच में अपने पास में अगर एंगल नहीं हो नेट रिजल्टेंट इनका निकालने के लिए, तो उनको अपन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया करते हैं। तो कंपोनेंट्स इस प्रकार से अपने डिवाइड किया मेरे बच्चों। तो फिर से एक बार बता दूं, थीटा जिसके साथ में एंगल जिसके साथ में बनेगा बेटा वो cos कंपोनेंट होगा, बाकी इसको डायग्राम बनाते हुए जो कंपोनेंट आएगा वो sin कंपोनेंट आएगा। ये एंगल थीटा बना रहा है इसलिए बेटा ये वाला कौन सा होगा, इसका EB cos थीटा होगा, ये कौन सा होगा इसका EB sin थीटा। ये एंगल थीटा है तो थीटा होगा, ये वाला एंगल है तो थीटा होगा बेटा ये भी। तो नेट रिजल्टेंट इसका निकालने के लिए किसका होगा, तो जरा देखिए बेटा ये दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का नेट क्या जाएगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा ऐड हो जाएंगे मेरे बच्चों। जब दो वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में बेटा अपने पास सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे बेटा। EA sin थीटा और EB sin थीटा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा, दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। और अपने को ज्योमेट्री से अपने को बिल्कुल क्लियर है बेटा कि ये वाली लेंथ अगर A है, ये डिस्टेंस अगर अपने पास में R है पूरी कंप्लीट,
पॉइंट ओ से पी की डिस्टेंस अपने पास में आर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? क्या ये इसके अंदर हाइपोटेनियस बन रहा है बेटा? अगर ये हाइपोटेनियस है तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय अपने लगा दिया बेटा। ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये वाली डिस्टेंस में कितनी है? ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, बिकॉज दोनों जो ट्राइंगल है वो दोनों सेम जैसे ट्राइंगल है बेटा। ये वाला डिस्टेंस कितनी आर और ये वाला कितना बेटा? ए, तो ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। जरा पर अगर अपन ए का वैल्यू देखने की कोशिश करें ए का, तो ए का वैल्यू कितना आएगा? के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या डिस्टेंस ये है अपने पास में उस चार्ज की पॉइंट पी से डिस्टेंस। इसी प्रकार इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे ईबी का वैल्यू के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस नहीं बेटा अपने पास में, क्या दोनों का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है के क्यू, और दोनों की डिस्टेंस भी क्या है बेटा? इक्वल है। अगर डिस्टेंस भी इक्वल है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा मेरे बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों का सेम होगा, जरा देखिए ये साइन थीटा, दोनों का एंगल इसमें भी थीटा इसमें भी थीटा, तो साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका वैल्यू तो सेम आएगा बेटा अपने पास में। और क्या ए इक्वल टू ईबी भी है बेटा फ्रॉम ज्योमेट्री? ए इक्वल टू क्या है बेटा अपने पास में? ईबी भी है बेटा अपने पास में, तो कहने और थीटा भी बड़ा इक्वल है बेटा अपने पास में, दोनों का थीटा एंगल भी सेम है बेटा दोनों का, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये वाला कंडीशन हो गया बेटा। ई ए साइन थीटा ये रहा बेटा, और ये अपने पास में ई बी कोस थीटा, ई बी माफ जाता हूं, ई बी साइन थीटा रहा। ई ए साइन थीटा और ये ए बी साइन थीटा, दोनों का इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है बेटा, और साइन जो एंगल जो वो भी इक्वल है। कहने का मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है बेटा? इक्वल है। एक ऊपर के डायरेक्शन में नीचे डायरेक्शन, तो दोनों का नेट कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। तो इन दोनों की वजह से ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा जो कंपोनेंट है, इनकी वजह से पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा। तो जो फाइनल जो अपने को रिजल्टेंट जो मिलेगा वो सिर्फ किसी कारण मिलेगा अपने को बेटा? कोस कंपोनेंट के कारण मिलेगा। तो ई पी कितना लिख दो बेटा? ई पी नेट कितना मिलेगा अपने को? दोनों एक डायरेक्शन में हैं, तो ये हो गया बेटा ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। फ्रॉम ज्योमेट्री ई ए इक्वल टू ई बी है, सो दैट ई ए कोस थीटा प्लस ई ए कोस थीटा, बिकॉज फ्रॉम द ज्योमेट्री ई ए और ई बी के हैं बेटा इक्वल है। तो कितना होगा? 2 ई ए cos थीटा इक्वल टू EP। ये अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट होगी। मेरे बच्चों कुछ नहीं करना, इसके अंदर EA का वैल्यू रखना है और cos थीटा का वैल्यू रखना है बेटा इस ज्योमेट्री से, और जो भी फिर उसके बाद जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा वही आपका क्या होगा? रिजल्ट होगा मेरे बच्चों। तो आइए बेटा EA का वैल्यू कितना होगा? EA चाहे EA का वैल्यू रख लो चाहे EB का वैल्यू रख लो, दोनों का इक्वल है बेटा। तो कितना हो गया? EA इक्वल टू हो गया अपने पास में के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? ये रही मेरे बच्चों ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, और इसका अपने क्या करना है बेटा? होल स्क्वायर। इसका से रूट कैंसिल आउट हो गया मेरे बच्चों, तो के क्यू अपॉन क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपने पास में रह गया मेरे बच्चों। इसी प्रकार फ्रॉम द ज्योमेट्री अगर ज्योमेट्री से अगर अपन देखें तो cos थीटा, अब फिर cos थीटा कौन से में लगा? इस ट्रायंगल में लगा कि इस ट्रायंगल में लगा? बेटा दोनों सेम ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल्स है, तो दोनों में से किसी में भी अपन cos लगा सकते हैं मेरे बच्चों। ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल अगर अपने पास में थीटा है, तो ये क्या होगा बेटा? इसका ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेटा? हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया? बेस। AOP में ट्रायंगल ले लो बेटा, AOP में ले लीजिए फ्रॉम ट्रायंगल AOP, चाहे ये वाला ट्रायंगल ले लो AOP ले लीजिए बेटा, और चाहे OBP, कोई सा ट्रायंगल जो अपनी इच्छा हो वो ले लीजिए बेटा। इसमें cos अपने को लगाना है cos थीटा, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये होगा हाइपोटेनियस। तो cos का क्या होता है बेटा? अपने पास में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है बेटा, ये अपने लंब बटे आधार अपने हिंदी वाले बच्चों के लिए, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ये क्या हो गया? यही बेटा। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा अपने पास में? परपेंडिकुलर है R, परपेंडिकुलर है R बटे बेस कितना बेटा अपने पास में? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर जो है अपने पास में ये हो गया अपने पास में परपेंडिकुलर, नहीं ये फॉर्मूला, हाँ बटे करण बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना बेटा अपने पास में? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। अब दोनों जो वैल्यू ए और cos थीटा जो है, इन दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर अपन पुट कर देंगे बेटा इन दोनों को, तो EP इक्वल टू अपने पास में हो गया मेरे बच्चों, EP इक्वल 2 इंटू EA कितना हो गया मेरे बच्चों? आपके EA का वैल्यू है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस कितना है बेटा? R अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो अपने पास में EP इक्वल टू हो गया मेरे बच्चों, EP इक्वल टू हो गया 2, इसको थोड़ा सा ऐसा देखिए मेरे बेटो, 2 के क्यू
2kq अपॉन 2kq इंटू आर अपॉन ये हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 ईयर आ बेटा, 1 ईयर आ, कितना हो गया बेटा 3/2 हो गया बेटा अपने पास में। फिर वही अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाइए बेटा, इफ r इज टू 2 मच ग्रेटर देन a, देन अगर r का वैल्यू a से बहुत ज्यादा है, ये जो r जो डिस्टेंस है ये अगर a से बहुत ज्यादा है, a ये रही, अगर इससे बहुत ज्यादा है तो अपन कर सकते हैं बेटा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग इक्वलेंट होगा बेटा आर स्क्वायर के। ये अपने को एक अजम्पशन जो है वो अपने को लेके चलना है मेरे बच्चों कि a स्क्वायर प्लस आर इज 2 मच ग्रेटर देन विद कंपेयर टू a। अगर r का जो वैल्यू है वो a से अगर बहुत ज्यादा है तो क्या ये इक्वेशन इस प्रकार से बेटा सेटिस्फाई करती है अपने पास में। तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गया 2kq इंटू आर डिवाइडेड बाई ये हो गया बेटा अपने पास आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर पावर 3/2 हो गया, तो आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, अपने पास में हो गया आर क्यूब। तो 2kq अपॉन हो गया बेटा अपने पास में आर क्यूब। एक आर से आर क्या हो गया मेरे बच्चों कैंसिल, एक आर से आर क्या हो गया कैंसिल अपने पास, तो नीचे अपने पास में रह गया आर स्क्वायर, नीचे अपने पास में आर स्क्वायर। आई होप इसमें कहीं ना कहीं अपने से मिस्टेक जरूर हुआ बेटा। kq अपॉन kq ये मिस्टेक है बेटा। आधार बटेकरण, इसमें आधार बटेकरण बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कितना बेटा अपने पास में a है बेटा, बेस अपने पास में a है, बेस a है अपने पास में, यहाँ पे a, ये मिस्टेक है बेटा अपने, बेस अपने पास में a है मेरे बच्चों, कटेगा नहीं मेरे बच्चे, बेस कितना अपने पास में a है, बेस a अपॉन कितना हो गया अपने पास में r क्यूब हो गया मेरे बच्चों ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा अपन q इंटू 2a, q इंटू 2, इस इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन k इंटू क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाई आर क्यूब अपन लिख सकते हैं मेरे बच्चों इसको। तो q इंटू 2a, तो q इंटू 2a जो अपने पास p बन गया, तो EP इक्वल टू आ गया 2kp अपॉन कितना आ गया, सॉरी मैं चाहता हूँ kp अपॉन कितना हो गया मेरे बच्चों आर क्यूब हो गया अपने पास में। एक्सिस जो थी उसमें कितना आया था अपने पास में 2kp अपॉन आर क्यूब आया था, और यहाँ पे कितना अपने पास में kp अपॉन आर क्यूब, q इंटू 2a, किसी एक का मैग्नीट्यूड, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा 2a है, तो ये कहलाता अपने पास में मोमेंटम कहलाता है अपने पास में। तो q इंटू 2a इक्वल टू बेटा p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम कहलाता है। तो ये p होगा, इस प्रकार से इसकी इक्वेशन बनती है मेरे बच्चों। फिर से एक बार देखिए मेरे बच्चों, फटाफट से रिवीजन करते हैं। डाइपोल है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की, अगर इन दोनों में से कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछता है मेरे बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर इन दो क्वेश्चंस में से चॉइस होती है तो। ए है बेटा, बी है, डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, डाइपोल अपने पास में दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2a है, तो 2a अगर ये इसका सेंटर, तो ये वाला डिस्टेंस a होगी, ये वाला डिस्टेंस a होगी। इसकी जो इक्वेटोरियल लाइन है उस पर कोई पॉइंट p है, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना होता है, r डिस्टेंस में है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो पॉजिटिव करंट ये हो गया बट आगे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज करंट टुवर्ड्स द चार्ज हो गया मेरे बच्चों यहाँ पे। अब अपने पास में इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और एंगल अपने पास में A और EB के बीच में अपने पास में एंगल है नहीं दो वेक्टर्स के बीच में, तो अपन को कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं बेटा, कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो ये एंगल थीटा, तो ये और थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा बेटा। तो ये जिसके साथ में जिस जो स्ट्रेट लाइन जो जिसके साथ में एंगल बनता है वो वाला cos कंपोनेंट, तो ये हो गया अपने पास में EA cos थीटा, और ये क्या हो गया EA sin थीटा, क्योंकि डायगोनल बनना चाहिए मेरे बच्चों। फिर EB जो है ये रहा बेटा अपने पास में EB, तो ये वाला जो है ये एंगल थीटा, तो EB cos थीटा, और ये क्या होगा EB sin थीटा। ज्योमेट्री से अपन देख पा रहे हैं कि EA इक्वल टू EB है, एंगल इक्वल है, तो दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, तो इन दोनों का नेट कितना आ गया बेटा 0 आ गया, तो साइन कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं होगा मेरे बेटा, नेट 0 आएगा। और cos कंपोनेंट जब एक ही डायरेक्शन में, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, तो EA 2 टाइम्स ऑफ EA cos थीटा। ज्योमेट्री से E और EB का वैल्यू रख दो बेटा, फ्रॉम ज्योमेट्री बेटा, ज्योमेट्री से E इक्वल टू KQ अपॉन KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ये रही बेटा अपने पास में, फ्रॉम द ज्योमेट्री ट्राइंगल, कोस का वैल्यू रखना है तो कोस को चाहिए ट्राइंगल चूज कर लें, और चाहिए वाला ट्राइंगल चूज कर लें, दोनों में से कोई भी एक ट्राइंगल चूज कर लें। कोस थीटा, जिसमें थोड़ी मिस्टेक हुई ध्यान से देख लें बेटा, कोस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरे बच्चों अपने पास में, बेस है बेटा 8, a अपॉन बेटा कितना हो गया बेटा अपने पास a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, ये अपने पास में हाइपोटेनियस,
तो इसको अपन जब सोल्व आउट करके दोनों को कहां पुट करते हैं, इक्वेशन में फर्स्ट में जब पुट कर दें तो इक्वेशन में 2 पुट करेंगे, 2 into ये KQ अपॉन A अपॉन, और ये हो गया बेटा 3/2 हो गया बेटा अपने पास में, एक अजम्पशन अपने को मान के चलना पड़ता है बेटा, तो अजम्पशन मानेंगे तो R क्यूब हो गया मेरे बच्चों, Q into 2A, Q into 2A, ये रहा बेटा Q और into ये क्या रहा बेटा 2A, इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, बेटा अपन P लिख सकते हैं, Q into 2A को P लिख सकते हैं, और R क्यूब नीचे रहेगा बेटा, तो KP अपॉन R क्यूब ये अपना फाइनल रिजल्ट होता है। ओके मेरे बच्चों, after this we will study about numericals basis on dipole, electric dipole। दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है मेरे बच्चों, ये जरा ध्यान से देखना। अपने पास में ई एक्सिस जो होता है डायपोल के लिए वो होता है 2kp अपॉन क्या होता है मेरे बच्चों, r क्यूब होता है, और ई इक्वेटोरियल जो होता है वो होता है kp अपॉन r क्यूब होता है। दोनों के अंदर रिलेशन की अगर अपन बात करें तो अपन लिख सकते हैं मेरे बेटा ई एक्सिस इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब, ये kp अपॉन r क्यूब, ये क्या होगा ई इंटू क्या होगा बेटा अपने पास में ई इक्वेटोरियल, तो ये अपने पास में बनता है ई एक्सिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। अगर अपने पास में किसी एक का वैल्यू अगर अपने को आ रहा है मेरे बच्चों, इक्वेटोरियल का अगर आ रहा है फिर एक्सिस का अगर आ रहा है, तो अपन दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन अपने करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अपने पास में फॉर एग्जांपल जैसे अपने को ये जैसे ई इक्वेटोरियल जो है डायपोल के लिए वो अपने पास में है 50 न्यूटन पर कूलम अपने को दिया गया मेरे बच्चों। ये पूछा ई एक्सिस कितना होगा, तो ई एक्सिस इक्वल टू कितना 2 into 50 कितना आ गया मेरे बच्चों 100 न्यूटन पर कूलम आ गई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो कुछ इस प्रकार से ये दोनों का रिलेशन जो होता है वो थोड़ा सा बेटा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है मेरे बच्चों आपकी। छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पे जैसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, एक छोटे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर कल का जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन इसकी डिटेल में न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करते हैं मेरे बच्चों अपन। तो आज जो है जैसे अपने पास में डायपोल अपने को गिवन है, ये डायपोल अपने को गिवन है, बोला कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका मोमेंटम P जो है वो अपने पास में है 3 into 10 to the power 2, 3 into 10 to the power 2 कूलम इंटू मीटर, एंड अपने पास में चार्जेस जो है Q का वैल्यू जो है अपने पास में है ±5 माइक्रो कूलम, ये अपने पास में वैल्यू है, और कितने इसके एक्सिस पे निकालना है, एक्सिस पे निकालना है, और डिस्टेंस अपने को गिवन है, डिस्टेंस जो है वो अपने को गिवन है, ये अपने पास में 2 सेंटीमीटर। ये बोला इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा आसान है मेरे बेटो, E इक्वल टू 2kp अपॉन कितना होता है मेरे बच्चों r क्यूब होता है, 2 इंटू अगर वैक्यूम की बात कर रहा है बेटा तो वैक्यूम में कितना होगा, क्या क्या वैल्यू 9 into 10 to the power 9 इंटू p का वैल्यू बेटा p का वैल्यू दिए गिवन है बेटा 3 into 10 to the power 2 डिवाइडेड बाय बेटा अपने पास में डिवाइडेड बाय अपने पास में r क्यूब, r का वैल्यू कितना है बेटा अपने पास में 2 सेंटीमीटर, तो 2 into 10 to the power माइनस का 2, इसका क्या है बेटा अपने पास में क्यूब। इसको सोल्व आउट कर लेते हैं बेटा अपन, जो भी वैल्यू आती है वो अपना आंसर होगा मेरे बच्चों। मे भी पॉसिबल कि अपने को क्यू का वैल्यू नहीं गिवन हो बेटा यहाँ से, क्योंकि अदरवाइज ये फिर हाँ, तो ये अपने पास में P अपने को गिवन है, R अपने को गिवन है, और 2kp अपॉन R क्यूब अपने को वैल्यू इसकी निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिएगा बेटा इसके ऊपर, यह है इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं दूसरे टाइप से। R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अपने को गिवन है, R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अपने को डिस्टेंस पे अपने को फाइंड आउट करना है मेरे बच्चों, और इस पर Q जो चार्ज है Q प्लस माइनस Q जो है वो अपने पास में 5 + -5 माइक्रो कूलम चार्ज अपने पास में, और जो डायपोल जो है उन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है क्या 2a जिसको अपन लेके चलते हैं वो अपने पास में 2a जो है 2a जो है अपने पास में 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर अपने पास में है, और अपने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा 2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये अपने से पूछ रहा है। तो देखो मेरे बच्चों फॉर्मूला तो वही है 2kp अपॉन r क्यूब, एक्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा तो 2 into 9 into 10 to the power 9 अपॉन r भी बेटा अपने पास में है 2 सेंटीमीटर, तो 2 into 10 to the power माइनस का 2, इसका क्या आ गया बेटा क्यूब इंटू p का वैल्यू अपने पास में नहीं गिवन है, बट क्या अपन जानते हैं p इक्वल टू क्या होता है q इंटू 2a, q का वैल्यू कितना 5 माइक्रो कूलम, तो 5 into 10 to the power माइनस का 6 माइक्रो बेटा कूलम कितना होगा 10 to the power माइनस का 6, 5 into 10 to the power माइनस का 6 into 2a, बेटा a से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, अपन जिसको 2a मान के चले हैं वही डिस्टेंस अपने को 5 सेंटीमीटर गिवन है। बच्चों से न्यूमेरिकल में बेसिकली गलती होती है, मिस्टेक करते हैं,
क्यों 2 इंटू 2 है, इसको बच्चे a मान लेते हैं और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो एक्चुअली में 10 सेंटीमीटर आ जाता है बेटा। ये नहीं बेटा, ये रॉन्ग है। अपन ने क्वेश्चन में 2a जो डिस्टेंस जो थी दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस था उसको अपन 2a मान के चले, वो कितने अपने पास 5 सेंटीमीटर। तो 2a का वैल्यू अपने पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2 सेंटीमीटर है, 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2, तो ये होगा 25 इंटू 10 टू की पावर माइनस 8। ये अपने पास p आ गया, तो यहाँ पे p की वैल्यू कर दो 25 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 8। नाउ वी कैन सॉल्व आउट, दैट्स योर आंसर। तो जो छोटी सी मिस्टेक है इसका ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। p का वैल्यू फिर से बता दो बेटा, q इंटू, आप इतना ध्यान में रखिए, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब टू चार्जेस में आप 2a 2r 2x ये ध्यान में रखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस तो कितने गिवन है बेटा अपने को 5 सेंटीमीटर, तो पुट दिस वैल्यू 5 सेंटीमीटर। सो के मेरे बच्चे अच्छे जो क्वेश्चंस है कल अपन और प्रैक्टिस करेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच मेरे बेटे।